जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। शुक्र प्रेत की कथा मन, वचन और शरीर को शुद्ध करे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 281। वाचाणुरक्षी मनसा सुसंवुतो कायेन च अकुशलकायिरा एततयोकं पते विशोधये आराधयेमगमीसि पवेदितम्। अर्थात जो वाणी पर संयम रखता है, मन को शांत रखता है और शरीर से पाप कर्म नहीं करता, जो व्यक्ति इन तीनों कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखता है, वही बुद्ध के बतलाए मार्ग का अनुसरण कर सकता है। वही बुद्ध के बतलाए मार्ग का अनुसरण कर सकता है। तो सुनते हैं शुक्र प्रेत की कथा। एक बार महामोगलान और लक्ष्मण थेर क्रुतकुट पर्वत से नीचे उतर रहे थे। महामोगलान मुस्कुराए। लक्ष्मण थेर ने इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि विहार चलकर शास्ता के सामने ही यह प्रश्न पूछना। दोनों विहार पहुंचे। शाक्य मुनि की उपस्थिति में लक्ष्मण थेर ने यह प्रश्न पूछा। तब मोगलान ने बताया कि उन्होंने एक प्रेत देखा था, जिसका शरीर तो मनुष्यों की तरह था, पर सिर सूअर की तरह था। यह सुनकर तथागत बोले, मैंने भी इसको बोधि वृक्ष के निकट देखा था, पर इस समय किसी से नहीं कहा था, क्योंकि अगर मैं किसी से कहता और वह विश्वास नहीं करता तो अपने लिए गलत कर्म का सृजन कर लेता। मोगलान सच कह रहे हैं। शिष्यों ने इसके पूर्व जन्म की गति जाननी चाहिए कि वह कैसे इस योनि में प्रकट हुआ। तब बुद्ध ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में काश्यप बुद्ध के समय दो भिक्षु, एक 8 साल का और एक 59 साल का, जिनमें परस्पर गाढ़ी मैत्री थी, एक साथ विहार में रहते थे। वहां एक धम्म कथा सुनाने वाला आया। वे उसे गांव में धर्म कथा सुनाने के लिए ले जाने लगे। इन दोनों स्थवीरों के सरल स्वभाव को देखकर धर्म कथित ने सोचा, क्या मैं इनमें फूट डालकर इन्हें विहार से निकाल दूं और यह विहार हत्या लूं। ऐसा सोचकर दोनों ने विहार स्थवीरों को स्थवीरों से अलग अलग एक दूसरे की चुगली करने लगा। स्थवीरों को उसके षड्यंत्र का भान हुआ और वे दोनों आपस में लड़ बैठे और विहार से निकल गए। वर्षों बाद दोनों की कहीं पर फिर एक साथ मिले और रो पड़े। दोनों कहीं पर फिर एक साथ मिले और रो पड़े। आपस की बातचीत से पता चला कि किस प्रकार उस धर्म कथित ने उनके अंदर फूट डाली थी। वे दोनों विहार लौटे और मार मार कर उस धर्म कथित को विहार के बाहर निकाल दिया। पर धर्म कथित ने इतना बड़ा पाप किया था कि उसके द्वारा किया गया पुण्य भी उसे नहीं बचा पाया। वह नरक लोक में जा गिरा और फिर शुक्र योनि में जन्म लिया। शास्ता ने शिष्यों को समझाया, मनुष्य के मन, वचन, कर्म से सदा शांत आचरण करना चाहिए। मनुष्य ने मन, वचन, कर्म से सदा शांत आचरण करना चाहिए। वाचाणुरक्षी मनसा सुसंवुतो कायेन च अकुशलकैरा एते तयोकपते विशोधये आराधयेमगमीसि
पवेदितं। साधु साधु साधु।